नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहानके के कार्यक्रम विवादास्पद कार्यक्रम नौकरशाही जिहाद को मंजूरी दे दी है। यानी अब सुरेश चौहानके अपने उस विश्वमन वाले प्रोग्राम को अपने चैनल पर प्रसारित कर सकेंगे। ये बड़ा ही भयानक फैसला है, बड़ा डरावना फैसला है और ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्री के पास कोई समझदारी नहीं है। उनका जो विभाग है वो नकारा है, निकम्मा है, इसलिए ऐसे संगीन मसले पर भी वो कोई समझदारी वाले फैसले लेने में असमर्थ है। अब देखिए कि ये मामला जब उठा था, जब इन्होंने अपना प्रोमो इस प्रोग्राम का ट्विटर पे डाला था, तो तमाम बवाल खड़ा हो गया था कि ये किस तरह का प्रोमो है। और सोचिए ये इसका प्रोग्राम कितना विस्फोटक होगा, कितना विभाजनकारी, विश्ववमन करने वाला होगा, क्योंकि उसमें इस तरह की बात की गई थी कि जैसे जामिया के स्टूडेंट्स जिहाद कर रहे हों, ब्यूरोक्रेसी में वो भरे जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद वो देश में इस तरह का काम करेंगे कि केवल मुसलमानों को जाहिर है कि ज़्यादा प्रमोशन देंगे, उनका संरक्षण करेंगे और हिंदुओं के साथ भेदभाव करेंगे। उन्होंने बाकायदा कहा कि सोचिए अगर ये मुसलमान ब्यूरोक्रेसी में इस तरह से भर गए तो ज़िला अधिकारी हो जाएंगे, मंत्रालयों में सचिव हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे। तो एक डर पैदा करने की कोशिश की, एक इस्लामोफोबिया खड़ा करने की कोशिश की ताकि हिंदुओं में भय पैदा हो मुसलमानों के प्रति और वो उसके ख़िलाफ़ लामबंद होना शुरू हो जाए। बहुत साफ साफ इसमें ये दिख रहा था और इसीलिए इसके ख़िलाफ़ जामिया के स्टूडेंट हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और इसके बाद जब दोबारा स्टे को हटाने की मांग की गई तो भी उसे नहीं हटाया। इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इस पर विचार करके कोई फ़ैसला ले। केंद्र सरकार ने एक नोटिस भेजा सुदर्शन के चौहानके को और उनका जवाब आया। उन्होंने जवाब बड़ा ही गोलमोल दिया, गोलमोल तो नहीं बल्कि सीधे सीधे मिनिस्ट्री को चैलेंज कर दिया कि उन्होंने कहा कि एक तो सीधी सी बात यह है कि आपकी मिनिस्ट्री को ये अधिकार ही नहीं है कि आप इस मामले को देखें। पहली बात तो उन्होंने ये कर दी। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि क्या आपके मातहत कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें इस तरह की मॉनिटरिंग की जाए। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये प्री सेंसरशिप कब से हो गई, यानी आप कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के पहले तो आप उसकी मंजूरी नहीं देते हैं। ये एक तरह की अगर आप कर रहे हैं तो ये प्री सेंसरशिप है। तो प्री सेंसरशिप का सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से किसी तरह की सेंसरशिप इस देश में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जर्नलिस्टिक कंटेंट का सवाल है उसमें वो आज़ादी होनी चाहिए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी से जुड़ा मसला है और ये हमें संविधान की धारा 19A के तहत मिला हुआ है। लेकिन उसी संविधान की धारा 19(2) के तहत उसमें 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, जिसमें ये भी है कि जहाँ कानून व्यवस्था को नुकसान पहुँचता हो, देश की एकता अखंडता पर आघात होता हो, वहाँ उस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये मामला वहीं जाकर फंसता था। ये प्री सेंसरशिप का मामला नहीं था जैसा कि चौहानके ने इसे बनाने की कोशिश की और उस मामले में जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है वो डिफेंसिव हो गया, बचाव की मुद्रा में आ गया कि कहीं से प्री सेंसरशिप के दायरे में न समझ लिया जाए। तो ये प्री सेंसरशिप मामला नहीं था। मामला ये था कि ये जो केबल एक्ट है 1995 उसमें जो प्रोग्राम कोड हैं उनको वायलेट करता है या नहीं करता है, उनका उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें कहा कि आप अपना प्रोग्राम दिखा सकते हैं लेकिन इन कोड का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि ये वार्निंग देने का क्या मतलब है। जब आपने उसका प्रोमो देखा वो अपने आप में इतना विष से भरा हुआ है, इतना नफ़रत और हिंसा से भरा हुआ है जो, और उसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये एक चिंता की बात होनी चाहिए थी और इतनी आसानी से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इसको हरी झंडी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसने दी।
और क्यों दी ये हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि सुरेश चौहान के सत्ता के करीब हैं, सत्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जब उन्होंने ट्वीट किया था ये प्रोमो, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी टैग किया था, एक बीजेपी के राज्यसभा सदस्य को भी टैग किया था। तो ये उनका ये सत्ता के साथ और इन सब नेताओं के साथ वो मंच साझा करते रहे हैं। तो ये उनकी सत्ता के साथ करीबी होने का उनको ये फ़ायदा दिया जा रहा है। और जाहिर है कि वो चूँकि उसी परिवार का हिस्सा हैं, जो संघ परिवार के हिस्सा हैं, तो इसलिए उनको ये एडवांटेज दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये एक तरह से समाज में बिखराव और विभाजन पैदा करने वाली स्थिति को निर्मित करने वाला है। आप लोग ने रेडियो रवांडा का नाम सुना होगा। रवांडा रेडियो कुछ इसी तरह की सामग्री पेश करता था और धीरे धीरे उसने इतना काम किया कि पड़ोसी की जान लेने पर आमादा हो गया और बड़े पैमाने पर वहाँ नरसंहार हुए। तो इस तरह के कंटेंट, इस तरह के बड़े नरसंहार के लिए भूमिका तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं, मनोभूमि तैयार करते हैं, क्योंकि एक समुदाय को आप टारगेट करके दूसरे समुदाय को उसके खिलाफ भड़काते रहते हैं, उकसाते रहते हैं, उनके अंदर संदेह के, आशंकाओं के बीज बोते रहते हैं और जब वो फलीभूत होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये टकराव की नौबत आ जाती है। तो ये सुदर्शन चैनल यही कर रहा है और जब से आया है तब से यही काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि इसने गलत खबरें दिखाई, फेक न्यूज़ बनाई, कहीं की खबर कहीं से जोड़कर झूठी खबरें फैलाई और इसके लिए इसको दंडित भी किया गया है, इस पर केस भी चला है, जुर्माना भी हुआ है। लेकिन ये चैनल अपने अंदाज में चल रहा है और हमारी मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर रही है। इस प्रोग्राम में उनके इस प्रोग्राम में प्रोग्राम कोड्स का वायलेशन होता है या नहीं होता है, ये तो हम बाद में देख ही लेंगे और उसके बाद सरकार क्या कार्रवाई करती है ये भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी तक जो इस चैनल का व्यवहार रहा है, जो कंटेंट रहा है, वो क्या साबित करता है और उसके मामले में हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय क्यों चुप है? क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें पहले भी ये टेलीकास्ट करते रहे। तो ये इस तरह का चैनल होना ही लोकतंत्र में एक दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये केबल एक्ट 1995 का धज्जियाँ उड़ा रहा है ये चैनल, छोटे मोटे वायलेशन नहीं, धज्जियाँ उड़ा रहा है। और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो नहीं चाहती कि कोई कार्रवाई करे। आप ये सोचिए कि अगर इसका 100वां हिस्सा भी किसी दूसरे चैनल ने किया होता जो सरकार की गोद में नहीं बैठा है, गोदी चैनल नहीं है, गोदी मीडिया में नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती? उसे तुरंत उस पर कार्रवाई होती, नोटिस भेजा जाता, उसके चैनल का लाइसेंस रद्द करने की बात की जाने लगती, हो सकता है 2-3 दिन के लिए उनके चैनल को बंद भी कर दिया जाता। तो ये दोहरा मानदंड इस प्रकाश जावड़ेकर का मंत्रालय इस मामले में लगातार अपनाए हुए है, आंख बंद किए हुए है। और भी चैनल हैं जो मुख्य धारा के चैनल हैं, जिनको आप जानते हैं कि रोज़ शाम को दिन भर बल्कि हिंसा और नफ़रत का कंटेंट परोसते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो शटल वे में करते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं। और ये जो सुदर्शन चैनल के मालिक महोदय हैं सुरेश चौहान के, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं और उनकी प्रस्तुति भी उतनी ही भयानक, डरावनी और घृणास्पद होती है। आप कह सकते हैं कि विभत्स होती है और उसके बावजूद ये चैनल चल रहा है। तो ये इस चैनल का इस देश में चलना ही ये पूरे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल है, पूरी न्याय और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है और उन तमाम जिम्मेदार संस्थाओं और सरकारों पर बड़ा सवाल है जो आंख बंद करके इस तरह के विश्वमन करने वाले चैनलों को लगातार चलने दे रही, उनके लाइसेंस रद्द नहीं कर रही है। और ऐसे आदमी को जिसको जेल में होना चाहिए वो खुलेआम जहर फैलाने में लगा हुआ है। तो सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सरकार की इच्छा के अनुरूप हो रहा है, नहीं तो सरकार इसे रोकने की कोशिश ज़रूर करती। सरकार के एजेंडे के हिसाब से हो रहा है। सरकार का एजेंडा और चैनल का एजेंडा कोई अलग नहीं है, ये उसी परिवार का एक्सटेंशन है, उसका मुखपत्र है आप कह सकते हैं। जैसे पांचजन्य है वैसे ही सुदर्शन टीवी है, वैसे ही कुछ और चैनल हैं जिनके नाम थोड़ा से
हटकर हैं और जिनके एंकर वगैरह एक ढोंग करते हैं पत्रकार होने का, लेकिन बेसिकली वो भी प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। तो खैर वो तो चलिए इस तरह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पर हम टीका टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुले आम सीधे प्रोमो के ज़रिए पूरे देश को ये मैसेज दे रहा है कि इस ब्यूरोक्रेसी को में इस तरह का काम हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, उन दोनों के बीच में अविश्वास और घृणा की लकीरें खींचने की कोशिश कर रहा है, वो उसे इतनी स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अबाधित नहीं है, असीमित नहीं है, वो एक मर्यादा उसकी तय है, हमारे संविधान में तय है और संविधान ये कहता है कि इस तरह की चीज़ों को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो जाहिर है कि ये सरकार संविधान का सम्मान नहीं कर रही है, संविधान का पालन नहीं कर रही है और उसे कानून और व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी विचारधारा, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने से मतलब है। उसके लिए किसी भी तरह के आपराधिक तत्व भी अगर उसको सहयोग करते हैं तो उसको उससे परहेज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहाड़के के कथा तथा कथित नौकरशाही जिहाद पर मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, बल्कि पसंद नापसंद तो दूसरी चीज़ है, इस पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, विचार करेंगे और इसके विरोध करने के तरीके खोजेंगे। अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।